नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप अच्छे से नोट्स बनाते रहें। आज मैं फिर से अपने कंपटीशन मैथ्स के लिए और कक्षा 12वीं के लिए भी ये काम आ सकती है, 9वीं 10वीं के लिए भी काम आ सकती है। स्पेशल बेसिक त्रिकोणमितीय सारणी जो है वो लेके आया हूँ। ये आपको किसी भी एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करते आया हूँ कि आप लोग कभी भी कुछ टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको बेसिक फंडामेंटल उसका क्लियर करें, बेसिक चीजें उसकी क्लियर करें और बाकी आप ट्रिक पे कभी मत जाइए। मेरा अपना अनुभव है, ट्रिक ऐसी बात नहीं है कि हम ट्रिक नहीं बता सकते हैं, ट्रिक हम भी बता सकते हैं, लेकिन वो आपको समझने के लिए, आपके मनोरंजन के लिए आप उसको साइड में रख दो और देखते रहो, वाह 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 क्या क्या ट्रिक है, ये कहने के लिए अच्छी है, लेकिन वास्तव में आपको ट्रिक भी आपको काम नहीं दिलाएगी। आपका बेसिक क्लियर होगा तो ही आप ट्रिक लगा पाएंगे। आपका अगर बेसिक क्लियर है, आप एक पेज का जो सवाल है उसको 2 लाइन में 3 लाइन में कर देंगे, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे चैनलों को देखता हूँ और उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि ट्रिक में ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन अपना जो इस फील्ड का जो माहौल है ऐसा नहीं है। इसलिए आप चलिए हमारे साथ बढ़ते रहिए। और ये जो त्रिकोणमिति सारणी जो है हम सबके लिए है, बेसिक है, स्पेशल बेसिक है, तो इसमें किसी के लिए भी काम आ जाएगा। मैंने अभी छोटी सारणी बनाई है, अगले वीडियो में स्पेशल बेसिक के अगले वीडियो में मैं बड़ी सारणी बना दूंगा, 360 डिग्री तक बना दूंगा और इन मानों को क्या क्या बोलते हैं उसका भी हम उसमें वर्णन कर देंगे। देखेंगे बेसिक स्पेशल में हम बहुत लंबे समय से कंपटीशन गणित के वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो उसमें सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला पढ़ लेते हैं। जीरो को तो जीरो ही रखेंगे, इसको 30 डिग्री 30 डिग्री, इसी को एक दूसरे मान में ऐसा भी लिखा जाता है π/6, इसको लिखा जाता है π/6। तो 30 डिग्री या 30 डिग्री को π/6 के रूप में भी याद रखेंगे। इसी में 45 डिग्री जो है इसको π/4 के रूप में भी याद रखना, मतलब 45 बोलो या π/4 बोलो, बात एक ही है। अगला है अपने पास 60 डिग्री 60 डिग्री, इसी को π/3 भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और यही आपको 1 नंबर से 2 नंबर से पीछे धकेल देती है और वो आपको सालों के इंतजार के लिए पीछे बैक लाइन में बिठा देती है। ये 90 है, इसी को हम π/2 के रूप में लिखेंगे। अब हम इसमें क्या समझेंगे कि कभी कभी हमारे पास ऐसे मान आते हैं साइन 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री बराबर ज्ञात होगा। बस इतना सा सवाल आता है, जरा सा सवाल आता है, लेकिन हमको अगर ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो हम उत्तर कैसे निकालेंगे? उत्तर हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ये जो सारणी है हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। हालांकि मैथ्स वाले जो होते हैं उनको ये याद रहती है, लेकिन लंबे समय तक वो नहीं पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो एक बार फिर से याद कर लेंगे आप लोग। देखो, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। वैसे आपको याद है, इसलिए आप जल्दी समझ जाएंगे और जल्दी याद हो जाएगा आपको। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? करनी 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है। कोस 0 डिग्री का मान, जो मान 90 डिग्री का साइन में है वही मान इसका। फिर कोस 30 डिग्री का मान ये वाला रखते हैं।
कोस 45 डिग्री का मान यही वाला रहता है, साइन और कोस का मान एक जैसा रहता है। फिर कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान होता है 0। फिर इसका मान कैसे निकालते हैं, इसमें इसका भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 आता है। ये मैंने बेसिक मैथ से जब पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था ये सारी चीजें। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो बेसिक मैथ से यानी कि प्ले लिस्ट में जाकर आप हायर मैथमेटिक्स यानी कि कंपटीशन गणित के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा गणित के लिए जितने भी वीडियो है वहाँ पे क्रम से डले हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसका भाग इसमें देंगे तो आएगा 0, इसका भाग इसमें देंगे तो बट्टे वाले 2 से बट्टे वाला 2 कट जाएगा, 1/3 आएगा। और इसका भाग इसमें देंगे तो ये से कट जाएगा, 1/1 को हम केवल 1 भी लिख सकते हैं, 1। इसमें इसका भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 3। ये संख्या है और ये 0 है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हो जाएगा अनंत। अब कोट का मान 10 का मान उल्टा होता है, 0 छोटी राशि है, बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी राशि का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3 का उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा और अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेक किसका उल्टा है, कोस का, तो कोस में कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है तो सेक 0 डिग्री का मान भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। इधर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया था, इसका मान हो जाएगा 2/3। इसका क्या हो जाएगा 2 और इसका उल्टा हो जाएगा अनंत। कोसेक किसका उल्टा आता है, साइन का 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत, इंफिनिटी। और 1/2 का उल्टा 2/1 का हो या केवल 2 का हो, बात एक ही है। इधर 2, इधर 2/3 और 1 का उल्टा कितना होगा, 1। तो ये है त्रिकोणमितीय मान, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बात करें। चलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये बेसिक स्पेशल के लिए बेसिक सारणी जो है आपने 9वीं 10वीं क्लास में भी पढ़ी थी होगी, 11वीं 12वीं क्लास में भी पढ़ी थी होगी। अगर आप 11वीं 12वीं में हैं तो अभी एक बार फिर से पढ़ लेना, 9वीं 10वीं में है तो एक बार फिर से पढ़ लेना। कल में या अगला वीडियो जब बनेगा तो इससे बड़ी वाली सारणी बताऊंगा, तो पहले ये याद हो जाएगा तो बड़ी वाली सारणी आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन आपको ये मान बहुत जरूरी याद करना है, ये वाले, क्योंकि बच्चों को ये मान तो पता होता है लेकिन ये वाले मान आता ही नहीं है। बड़ी बात नहीं करता हूं मैं, सीधी बात करता हूं। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं रोज कितने लोगों से मिलता हूं, ऐसी कंडीशन है उनकी 1/2 प्लस 3/1 को हल करने के लिए बोल देंगे तो उसको हल नहीं कर पाएंगे और मोबाइल चालू करके बैठ जाएंगे, मजा आ रहा है ट्रिक में, मजा आ रहा है ट्रिक में। भैया जब तू 1/2 3/1 को हल नहीं कर पा रहा है तो क्या पढ़ता है, कौन सी ट्रिक लगाता है, तो कौन से टाइप की ट्रिक है ये, हमको तो ऐसी समझ में नहीं आती, जबकि हमारे पास भी डिग्रियां हैं मैथ्स की और हम ऐसे ट्रिक व्रिक की बात नहीं करते हैं। चलिए तो ठीक है, किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन जिनको बुरा लगा हो तो माफी चाहेंगे। हमारा उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपकी भावनाओं के साथ आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगला वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।